The chord of a circle is equal to its radius. The angle subtended by this chord at the minor arc of the circle is. एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो लघु चाप पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या है? हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है ज्योमेट्री, इसे कहते हैं ज्योमेट्री। प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2015 से। एसएससी सीपीओ 2015 का है। क्या दिया है कि एक वो वृत्त है जिसका त्रिज्या जीवा के बराबर है, या फिर जिसका जीवा त्रिज्या के बराबर है। हमको निकालना है कि लघु चाप पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले जो है फिगर आना चाहिए, ठीक है। फिगर में ही पूरा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त बनाना होगा सबसे पहले। एक वृत्त हम ये बना लिए, ये बन गया वृत्त। अगर गोल नहीं भी है पूरा, तो आपको मानना है कि ये पूरा गोल है, उसके बाद आप अपने से पूरा गोल कर सकते हो। ये क्या बना लिए? वृत्त बना लिए। अब इसमें पूछ दिया क्या है कि इसका जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर। तो जीवा कौन सा हो गया? जीवा कोई वाला भी हो गया, एक इंड से दूसरे इंड तक लेकर, एक्सेप्ट इसको छोड़ देना है। जो केंद्र से जाएगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद एक इंड से दूसरे इंड कहीं भी लाइन खींच दो, यहां भी लाइन खींच दो, ये भी लाइन खींच दो, सब क्या है? वृत्त का जीवा है। जीवा ऐसा बनाना है कि ये त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है। तो हम कहीं भी बना सकते हैं। तो यहां से हम एगो जीवा लेते हैं, इसको थोड़ा गोल बढ़िया से करना होगा, जहां बना रहे हैं वहां थोड़ा बढ़िया से गोल करना होगा। ये देखो गोल कर दी, हाँ चलो अब ठीक है। तो यहां से हम ए बी एक जीवा बना रहे हैं, ले एगो जीवा बना दिए, ठीक है। अब ये जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, यहां से त्रिज्या की, ठीक है। ये जीवा बन गया। अब जीवा के नीचे और ये मान लो ए बी नाम दे दिए, ए बी, ठीक है। ये ए बी नाम दे दिए। अब जीवा के नीचे क्या हो गया? लघु वृत्तखंड, और जीवा के ऊपर का भाग क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। अब त्रिज्या बनाते हैं, तो त्रिज्या देखो ए से ओ तक का दूरी जो है वो त्रिज्या बन गया, है ना। केंद्र से परिधि तक का दूरी, दोनों ये क्या है? त्रिज्या। अब ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। कंडीशन क्या दिया है? त्रिज्या जो है जीवा के बराबर है, यानी कि ये त्रिज्या है तो ये तो बराबर ही होगा दोनों। अब ये त्रिज्या के बराबर है जीवा। यानी कि इसके तीनों भुजाएं बराबर है। इसका कहने का मतलब यही है कि इसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर है। तो जब ये तीनों भुजाएं बराबर है, यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। जब ये तीनों भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज, है ना। तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब तीनों कोण बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण, किसी त्रिभुज का तीनों कोण का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तीनों कोण का माप 180। तो प्रत्येक कोण कितना हो गया? इसके लिए 60 डिग्री का। यानी कि यहां से एगो आपका सॉल्यूशन निकला कि इसका ये कोण ये वाला तीनों बराबर है, इसका प्रत्येक कोण है 60 डिग्री का। अब हमको निकालना क्या है इसमें से? तो ये जीवा के लिए लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। तो क्या बोला है? लघु चाप पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण। तो लघु चाप के लिए कोण जो बनेगा वो यहां से बनेगा, है ना। ये कोण, यहां जो कोण बन रहा है थोड़ा बढ़िया से नहीं बना, क्या करें, स्केल यहां नहीं यूज कर सकते ना। ये देखो कोण बना रहे, ये जो कोण बना है, ठीक है, ई कोण का नाम हम डी दे दिए, ठीक है। इस कोण का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको? ये लघु वृत्तखंड में बना है कोण चाप द्वारा। अब इसके लिए पहले हमको दीर्घ वृत्तखंड में एक कोण बनाना होगा। दीर्घ वृत्तखंड यानी कि ये बना दीर्घ वृत्तखंड, सेंटर के सीधे, दोनों सेंटर के क्या है? सीधे, है ना। ये बन गया दीर्घ वृत्तखंड। अब यहां पे नाम दे देते हैं सी, चलो ये सी नाम दे देते हैं। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? इसके लिए एक रूल है, ये कोण पता करने के लिए एक रूल है। रूल क्या है? नियम क्या है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, है ना, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण उसी चाप से परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। समझ रहे हो? फिर से एक बार सुन लो। किसी चाप द्वारा
केंद्र पर बनाए गए कोण का, यानी कि केंद्र पर बनाए गए कोण है ना, ये कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा इसका दोगुना ई वाला है ना। अगर यहाँ मान लो कोण x बना है तो यहाँ 2x बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कोण x बना तो यहाँ x/2 बनेगा। तो यहाँ मान लो अगर 60 डिग्री है तो यहाँ कोण 30 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। ये कोण क्या होगा 30 डिग्री, है ना। अगर लिखना चाहो तो मान लो कि कोण ये वाला कोण ACB है ना, ACB बराबर कितना, मान लें कि हम x मान लें। ये लिखने का जरूरत नहीं, करने का जरूरत नहीं, हम इसका थोड़ा डाउट क्लियर करने के लिए ये लिख रहे हैं कि कोण AC बराबर x है तो कोण AOB बराबर कितना होगा, कोण AOB बराबर होगा 2x, ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें कि कोण AOB और कोण ACB में रिलेशन क्या होगा, कोण ACB, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण बना है इसका दोगुना यहाँ है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बना है इसका आधा ही वाला C है ना। तो आधा यहाँ पे आधा कर दो, यानी कि कोण AOB इज इक्वल्स टू 1/2 कोण ACB। क्लियर, ये लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से आपको ये रूल अगर मालूम है तो इतना समझ लो, यहाँ पे केंद्र 60 डिग्री पे बना है तो यहाँ परिधि पे 30 डिग्री का बनेगा, तो ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये कोण 30 डिग्री। अब देखो ये जो त्रिभुज चतुर्भुज बना है कोण ADBC, एक चतुर्भुज बन गया है ना, ADBC है ना, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ADBC। नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, अच्छा हम थोड़ा बढ़िया से इसको कर दे रहे हैं, क्या करें। हाँ अब ठीक है, देखो हाँ अब तो पता चल रहा है चतुर्भुज है ना। सो कोण ADBC, ठीक है। तो चतुर्भुज ADBC पे, तो अगर ये चतुर्भुज क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल है ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो है कि चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का या फिर बोलो उसके जो आमने सामने का कोण जो है उसका योग जो है 180 के बराबर होता है। तो कोण ADC प्लस कोण ACB, कोण ACB इज इक्वल्स टू, इसका जोड़ क्या है 180 के बराबर है, ठीक है। अब देखो कोण ACB हम निकाल चुके हैं, सो कोण ADC प्लस ACB निकालें कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां से कोण ADC निकाल सकते हैं 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू कोण ADC का वैल्यू कितना हो गया 150 डिग्री, इसका फाइनल आंसर ये हो गया 150 डिग्री। यानी कि ये कोण जो निकलेगा ये कोण कितना हुआ 150 डिग्री, ये कोण कितना हो गया 150 डिग्री, ठीक है। इसमें करना क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिगर है, ठीक है। फिगर आपको आना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं हो सकेगा, है ना। क्या दिया है कि इसका जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, तो देखो त्रिज्या यहां से खींचे वृत्त बनाकर और इसका जीवा ये वाला AB हो गया। अब ये तीनों बराबर है ना, दोनों त्रिज्या और ये जीवा है तो बराबर है, तीनों बराबर है तो समबाहु त्रिभुज यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये केंद्र का कोण 60 डिग्री है, तो प्रमेय के अनुसार, वृत्त के प्रमेय के अनुसार ये कोण परिधि वाला कोण क्या है 30 डिग्री बनेगा। जो दीर्घवृत्त खंड पर परिधि द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा 30 डिग्री, है ना। अब ये 30 डिग्री है। अब लेते हैं चतुर्भुज ADBC में, है ना, चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री। क्लियर, तो दोनों कोण का योग कितना हो गया 180, जिसमें से कोण ACB हमको पता है, इसका 30 डिग्री वैल्यू रख दिए, सो कोण ADC का वैल्यू कितना हो गया 150 डिग्री, इसका आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।